स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद भूगोल ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की प्रमुख प्लेटें और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ से टीजीटी पीजीटी हायर एजुकेशन और नेट वगैरह जैसे एग्जामों पे यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का ये मानचित्र आपके सामने है, जिस पर प्रमुख प्लेट है, 6 प्रमुख प्लेटें और अन्य प्लेटें बनी हुई हैं। ये संपूर्ण पृथ्वी हमारी 6 प्लेटों पर टिकी हुई है और अन्य छोटी गोड़ प्लेटें भी इस पर पाई जाती हैं। इसको विभिन्न बिंदुओं के द्वारा हम समझेंगे। जैसे कि दोस्तों जानते हैं कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यह आपको ध्यान रखना। पहला बिंदु है आपका पृथ्वी का जो बाहरी भाग है, वो भारी भाग को भूपटल कहते हैं, उसके निचले भाग को मैंटिल कहते हैं। तो मैंटिल का जो ऊपरी परत है से निर्मित जो भाग है उसको स्थल मंडल कहा जाता। आपको ये ध्यान रखना है, जो पृथ्वी की अभिनव मत अनुसार जो 3 परतें हैं, भूपर्पटी, मैंटिल और कोर। तो भूपर्पटी और मैंटिल जो 2 भागों में बटा हुआ, उसका ऊपरी मैंटिल और भूपटल मतलब क्रस्ट को मिलकर जो भाग बनता है उसको स्थल मंडल कहते हैं। ये ध्यान रखना आपको। दूसरा है आपका, यह जो स्थल मंडल है वह कठोर है और दृढ़ भूखंडों से बना है, जिसको हम प्लेट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला बिंदु है आपका, ये जो प्लेटों की मोटाई मानी जाती है वो लगभग 100 किलोमीटर तक मानी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना। यह दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरती रहती है। ये जो प्लेटें हैं, जो दुर्बलता मंडल है आपका, जो कि आपकी ऊपरी मैंटिल का जो भाग है वो दुर्बलता मंडल है, उसके ऊपर ये तैरती रहती हैं। इन प्लेटों के किनारों पर विवर्तनिक ज्वालामुखी तथा भूकंपीय क्रियाएं होती हैं। जो प्लेटों के किनारे होती हैं, मानो ये 2 प्लेटें हैं, इनके किनारों पर जो ये आपकी विवर्तनिक क्रियाएं होती हैं, इसके कारण ही ज्वालामुखी और भूकंपीय क्रियाएं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना। प्लेटों की गति के संपूर्ण क्रम को, जो ये प्लेटें हैं हमारी पृथ्वी की, इनके संपूर्ण क्रम को प्लेट विवर्तनिक क्रिया कहा जाता। आपको ध्यान रखना, इसलिए इस सिद्धांत को प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका, प्लेटों के संचालन मतलब चलना। प्रमुख कारण जो है वो दुर्बलता मंडल में जो रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति के कारण तापीय संवहन तरंगों की चक्रीय प्रक्रिया का होना है। यह आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी जो दुर्बलता मंडल में जो पिघली हुई अवस्था में मानी जाती है, वहां पर बताया जाता है कि रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति है, जिसके कारण वह तापीय संवहनी तरंगों की चक्रीय प्रक्रिया होती, जिसके कारण प्लेटों में संचलन होता, मतलब हिलती हैं प्लेटें। अगला पॉइंट है, प्लेट शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले आपके 2G विल्सन ने 1965 में किया था। ये ध्यान आपको रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम। नासा के अनुसार प्लेटों की संख्या 100 तक बताई गई है। ये भी आपको ध्यान रखना। किंतु अभी तक 6 बड़ी प्लेटों की और 20 छोटी मतलब गोल प्लेटों की पहचान की गई है भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा। उसके बाद आगे देखते हैं अगला पॉइंट, 10 बड़ी प्लेटें निम्नलिखित हैं। 10वां पॉइंट है आपका, जो 6 हमारी प्लेटें हैं, ये आपको ध्यान रखना। वो कौन कौन सी आपकी, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत प्लेट और आपकी है एक अंटार्कटिका प्लेट। ये 6 प्लेटें हैं संपूर्ण पृथ्वी पर, जो आपकी मुख्य प्लेटें हैं, जिस पर संपूर्ण पृथ्वी टिकी हुई है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम, 11वां पॉइंट है, छोटी प्लेटें जो गोल प्लेटें कही जाती हैं, उनके नाम हम देख लेते हैं। जैसे कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, कोरोलाइन प्लेट, बिस्मार्क, स्कोशिया प्लेट, जुआंडी, फूका प्लेट, सोमाली प्लेट और बर्मी आदि। ये छोटी छोटी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं प्लेटों से संबंधित। प्लेटों के जो 3 किनारे होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, प्लेटों के 3 किनारे होते हैं। मानो ये आपका एक प्लेटें हैं 2, वो इनके किनारों को समझेंगे। नंबर 1 होता है आपका रचनात्मक किनारा, इसको अपसारी प्लेट सीमा भी कहते हैं। ये ध्यान रखना। अपसारी का मतलब है जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाएं। मानो ये प्लेट इधर को चली जाए, ये प्लेट इधर को चली जाए, तो बीच में
किसकी उत्पत्ति हो जाती? सागरीय क्रस्ट बन जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। अंतरीय सागरीय कटकों का निर्माण हो जाता और ज्वालामुखी द्वीप बन जाते हैं। किसके कारण? रचनात्मक किनारा जो अपसारी, अप माने दूर जाती हैं प्लेट, एक दूसरे से दूर जा रही है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला आपका है दूसरा किनारा है आपका विनाशात्मक किनारा, इसको अभिसारी प्लेट सीमा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है? दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं, ये ध्यान रखना। ये प्लेट एक दूसरे के आमने सामने गति करेंगी और आपस में टकराएंगी, और इस टकराने के कारण क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार हो जाते हैं, वलित पर्वतों का निर्माण हो जाता, द्वीपीय चापों का निर्माण हो जाता, यह आपको ध्यान रखना। सबडक्शन, ये ध्यान रखना, जो एक क्रिया होती है सबडक्शन, दो प्लेटें जब आपस में टकराएंगी तो एक नीचे उसकी एक प्लेट नीचे चली जाएगी, तो जिससे कि क्या हो, कैसे कहा जाता है? सबडक्शन कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद संरक्षित किनारा या रूपांतर भ्रंश, इसको कहा जाता है तीसरा किनारा। इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के बराबर से खिसक जाती हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर से निकल जाती है, ना इससे कोई किसी चीज़ का निर्माण होता और ना कोई खत्म होती कोई भी क्रिया, और ना ही इससे कोई किसी भी क्रिया का निर्माण होता है, इसको रूपांतर भ्रंश कहा जाता है, ये आपको याद रखना, ये संरक्षित किनारा होता है। उसके बाद अगला पॉइंट प्लेटों से संबंधित देखते हैं हम। प्लेटों की गति, ये जो प्लेटें गति करती हैं, विश्व की प्रमुख प्लेटें जो है औसतन 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से लेकर 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से गतिशील रहती है, यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा अगला पॉइंट है ग्रीनलैंड सर्वाधिक तीव्र गति, जो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इसकी जो गति है वो 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर पश्चिम की तरफ खिसक रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट देखते हैं हम। प्लेटें गति करती क्यों है? जो पृथ्वी का जो दृढ़ भाग है ये गति क्यों करता है? अधिकांश विद्वान प्लेटों की गति के लिए तापीय संवहन धाराओं को प्लेटों की गति का कारण मानते हैं, ये ध्यान रखना। होम्स ने पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा तापीय संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति का प्रतिपादन किया, यह आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्लेटों की गति के लिए पृथ्वी के घूर्णन का केंद्र अवसारी बल पर प्रभाव भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये प्लेटों की गति किस लिए होती है, किस कारण है, ये बताए गए हैं कुछ आपके भूगर्भवेत्ताओं द्वारा। उसके बाद अगले महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण प्लेटों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। जैसे है आपका ए, महासागरीय जो प्लेट होती है, आपको ये ध्यान रखना है, वह कम मोटी होती है और बेसाल्ट की बनी होती है, जो बेसाल्ट चट्टान है उसकी बनी होती है, इसका भार अधिक होता। महासागरीय प्लेट का भार हमेशा अधिक होता है जो महासागरों के ऊपर है। दूसरा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जो आपको किसने दिया है, आपको ये ध्यान रखना है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेंस ने प्रस्तुत किया है। प्लेटों से संबंधित विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेंस का है। दो प्लेटों के मध्य जो संचलन मंडल को प्लेट सीमा कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना आपका, दो प्लेटों के मध्य जो संचलन मंडल है, जो ये पूरा क्षेत्र मूव होता है, इसको संचलन मंडल कहते हैं। अगला पॉइंट है अमेरिकन प्लेट तथा प्रशांत प्लेट पश्चिम की ओर खिसक रही हैं, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया काफी बार। अगला है आपका महाद्वीपीय प्लेट की जो औसत गति होती है वो 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है, महाद्वीपीय प्लेट जो है। दूसरा है महासागरीय प्लेट की जो औसत गति होती है वो 5 सेंटीमीटर तक प्रति वर्ष होती है खिसकने की। अगला है आपका भारतीय प्लेट महासागरीय तथा महाद्वीपीय दोनों रूपों की है, ये भी आपको ध्यान रखना। नजका और कोकोस जो गोल्ड प्लेटें हैं ये उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही हैं, ये आपको ध्यान रखना। अफ्रीकन प्लेट पश्चिम की तरफ खिसक रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की तरफ खिसक रही है, ये भी आपको ध्यान रखना जिस पर हम हैं। दूसरा है यूरेशियन प्लेट दक्षिण की तरफ खिसक रही है, ये भी आपको ध्यान रखना। अरेबियन प्लेट जिस पर सऊदी अरब से संबंधित देश स्थित हैं, अरेबियन प्लेट जो है आपकी उत्तर की ओर खिसक रही है, ये भी आपको ध्यान रखना। कैरेबियन प्लेट जो है आपकी पश्चिम की तरफ खिसक रही है। ग्रीनलैंड उत्तर पश्चिम की तरफ खिसक रहा है जो 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से जाता है। अमेरिकन तथा पैसिफिक जिसे प्रशांत प्लेट कहते हैं पश्चिम की ओर खिसक रही है, यह आपको ध्यान रखना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था,
जो कि पृथ्वी के प्लेटों से संबंधित था। आप इस मानचित्र के द्वारा भी देख सकते हैं कि प्लेटों की दिशाओं की तरफ ये जो जिस दिशा की ओर ये खिसक रही हैं, ये इसमें दिखाया गया है। आप देख सकते हैं सारी प्लेटें इसमें दिखाई दी कुछ, और इसमें अभिसारी सीमा और अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा मैंने बताया था आपको, दो प्लेटें एक दूसरे के सम्मुख जाएं, और अपसारी मतलब अपमाने दूर जाएं, एक दूसरे से दूर जाएं, ये आपको ध्यान रखना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।